तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट डे पाइथागोरस थ्योरम तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो कि क्वेश्चंस को प्रूव करने में हेल्प करेगी हमारी। एंड उसके बाद बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर बेसिक वी आर गोइंग टू क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस। ओके, so now this term for identities ट्रिग्नोमेट्री की किस तरह से काम आती है हमारे, अब कौन सी छोटी छोटी आइडेंटिटीज है क्लास 10th में, ज़्यादा बड़ी आइडेंटिटीज है नहीं। तो चलिए वो आइडेंटिटीज कौन सी हैं, उनके यूज हमें किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लास्ट वीडियो में आपने कमेंट किए थे कि लेटर्स कुछ छोटे हो रहे हैं, ठीक, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ बड़े करने के लिए। तो पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसकी हेल्प से केवल यही हमारी यूज में नहीं आने वाली है, इसकी हेल्प से कुछ और वैल्यूज हमें निकलेगी। जैसे निकल सकती है वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो हम साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर वैल्यू रखने की, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज कर लेंगे। सेम उसी तरह से अगर हमें कभी आवश्यकता होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करने के लिए, तो हम उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। फिर तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इधर जो इधर लिखा हुआ इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये एक वैल्यू हो गई। सेम जैसे हमने साइन को ट्रांसपोज किया था, तो हम कॉस को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ही साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसके हेल्प से हमने ये चार वैल्यूज फाइंड कर ली, किसकी किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की। ऐसी वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं। ये हमें जब हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे तो हमारी हेल्प करेंगे, साथ ही डिफरेंट क्वेश्चंस में बहुत अच्छी तरीके से हमारी हेल्प करेंगे। आइडेंटिटी नंबर सेकंड जो है वो हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। बेसिक इसका नॉलेज क्या है कि कोई भी आइडेंटिटीज में दो टर्म साथ में क्यों रहते हैं। जैसे इस आइडेंटिटी में साइन और कॉस साथ में है, इस आइडेंटिटी में tan और सेक साथ में है, तीसरी आइडेंटिटी में है जिसमें कि जो बचे हुए दो हैं वो हैं कॉट और कॉसेक, वो दोनों साथ में है। तो ये लोग साथ में क्यों रहते हैं, कोई दूसरा साइन और सेक साथ में क्यों नहीं है आइडेंटिटी में। तो इसका बेसिक सा अभी सेंस ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, डिनोमिनेटर जैसे कि लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पीबीपी एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी, इसकी हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करी थी। उसमें हमें अपॉन में कभी हाइपोटेन्यूज, कभी बेस और कभी परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उस केस में आइडेंटिटी में ये साथ में रहते हैं। ठीक, तो जैसे हमने फर्स्ट की चार वैल्यू निकाली, उस तरह से सेकंड के लिए भी निकालते हैं। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो वी कैन राइट tan स्क्वायर थीटा is equals to sec square theta minus 1, and similarly we can write tan theta is equals to square root of sec square theta minus 1, and again we are going to transpose tan square theta to another side. This become sec square theta minus tan square theta is equals to 1. This
आर थ्री आइडेंटिटीज एंड फोर्थ क्या होगी, तो फोर्थ हमें मिल जाएगी यही सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चार वैल्यू इससे भी निकल आई। ठीक, अब आइडेंटिटी नंबर थर्ड, आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या है, ये लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इससे हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं वो देखते हैं। हम पहले तो निकाल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे हमने इसमें सिंप्लीफाई किया था वैसे आप सिंप्लीफाई इधर कर रहे हैं। आगे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और लास्ट में हम यही इसी को इसका रूट ट्रांसपोज कर देते हैं, तो दिस बिकम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है। ये आइडेंटिटी कभी ऑब्जेक्टिव में और कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में इस तरह से यूज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए भी ये काम में आती हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। चलिए हम करते हैं प्रूफ आइडेंटिटीज को, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। ओके, मैं एक प्रूफ आपको बताता हूं और दो प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग दो प्रूफ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बता दूंगा किस तरह से होगा, तो कोशिश करिएगा अपने से हो जाए। ठीक, देन सपोज लेट ABC is a triangle with, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो हमने माना कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पे चित्र फिगर भी रेडी कर लेते हैं। दिस इज A, B एंड C, टेकिंग बेस एंगल इज इक्वल टू C। देन पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया था, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम होगा क्या कि AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऑब्जर्व करिए, आइडेंटिटी हम नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके, हमें लाना क्या है, यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो साइन थीटा का पीबीपी अपॉन एचएचबी, पीबीपी एचएचबी के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा के अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग AC, AB और BC, ये तीन हमारे पास साइड है। इन तीनों साइड्स में हाइपोटेनस कौन सी है, एंगल B के अपोजिट साइड, एंगल B की अपोजिट साइड है AC। ठीक, एंगल B के अपोजिट साइड ही क्यों, क्योंकि एंगल B हमने 90 डिग्री मान रखा है। तो AC है, साइन का डिनोमिनेटर हाइपोटेनस है, ट्राइंगल का हाइपोटेनस AC है, इसलिए सभी को हम डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। अगर हम यहाँ 10 सॉल्व करेंगे, 10 का डिनोमिनेटर आएगा परपेंडिकुलर, PBP HHB
सॉरी बेस आएगा, तो बेस से हम डिवाइड करेंगे। बेस इसका क्या है, BC है, तो बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक, सेम उस तरह से कॉट के लिए, तो कॉट में बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो हम डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर से, यानी AB स्क्वायर से। ठीक, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, हमें मिलेगा AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हम कंप्लीट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आगे, AC स्क्वायर दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 1 इक्वल AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा 1 इक्वल AB अपान AC होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC होल स्क्वायर। ओके, 1 इक्वल AB क्या है इस ट्राइंगल में, क्योंकि बेस एंगल हमने C ले रखा है, तो AB है क्या, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। P अपान H इक्वल क्या होता है, P अपान H इक्वल होता है साइन। ठीक, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर C है, तो C को हमने थीटा मान रखा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC क्या है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस बनाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आ गया 1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हो गई आइडेंटिटी प्रूफ। जनरली आइडेंटिटी हर तीसरे साल एग्जाम में आ ही जाती है, कभी ऑब्जेक्टिव में तो कभी क्वेश्चन में, इसलिए आइडेंटिटीज को सॉल्व कर लीजिएगा। आइडेंटिटी के सॉल्व करने का बेसिक सेंस यही, देखिए फर्स्ट लाइन यही रहेगी, सेकंड लाइन भी यही रहेगी, थर्ड भी यही रहेगी, ये चेंज नहीं करना है। इसके बाद ये डिवाइड बोथ साइड्स बाई AC स्क्वायर, यही चेंज होता है, कभी AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो कभी AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और कभी BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग तीनों आइडेंटिटी चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट का प्रूफ हो गया। फर्स्ट के प्रूफ के बाद हम आइडेंटिटी नंबर सेकंड को आज प्रूफ नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल्स में रिलेशन कैसे होता है ये फाइंड करते हैं, और आइडेंटिटी नंबर सेकंड एंड थर्ड आप लोग कल प्रूफ किए रहेंगे, उसको कल मैं बताऊंगा, और चेक भी करेंगे कि आप जिन्हें जो प्रूफ किया है, जो मैं बताया हूँ तरीका, उसके थ्रू सॉल्व कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं। अब इसके बाद जैसे कि बताया कि रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज में रिलेशन क्या होता है, ये चीज कंप्लीट करते हैं। साइन थीटा को हम रेसिप्रोकल वाइज किस में चेंज कर सकते हैं, कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। कॉसेक को रेसिप्रोकल वाइज हम चेंज कर सकते हैं साइन में। ठीक, साइन को हम आइडेंटिटी वाइज किस में चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई आइडेंटिटी जिसमें साइन भी रहे और कोई और भी रहे, तो वो कोई और कौन सा होगा, तो वो रहता है कॉस, और कॉस के आइडेंटिटी, कॉस के साथ आइडेंटिटी में रहता है साइन, यानी कॉस को चेंज करना हो तो साइन आइडेंटिटी वाइज, और कॉस को चेंज करना हो साइन तो रेसिप्रोकल वाइज। ऐसे होता है कॉस को रेसिप्रोकल वाइज, एक और चीज जैसे आई आया आइडेंटिटी वाइज, तो अगला टर्म रेसिप्रोकल वाइज होगा, जब रेसिप्रोकल वाइज आएगा तो अगला टर्म आइडेंटिटी वाइज होगा। तो कॉस को हम रेसिप्रोकल वाइज किस में चेंज कर सकते हैं,
सेक में चेंज कर सकते हैं। कॉसेक को हम आइडेंटिटी वाइज किस में चेंज कर सकते हैं, मैं रिवर्सिबल का सिंबल लगा रहा हूं जिसमें दोनों ही फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मीन साइन को कॉसेक में, कॉसेक को साइन में चेंज किया जा सकता है, ये बता रहा है वो साइन। कॉसेक के साथ आइडेंटिटी में आता है कॉट, सेक के साथ आइडेंटिटी में कौन आता है, यस बिल्कुल टैन, और कॉट के साथ रेसिप्रोकल में कौन आता है, टैन। ओके, तो ये एक रिंग बन गई, इसी को मैजिक रिंग आप बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक, ये मैजिक रिंग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बनाने का तरीका याद रखिएगा तो बेटर होगा, और समझ रहिएगा। आपको इसके लिए रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज जो अभी लिखाया हूं ये दोनों अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर ये दोनों याद है तो आप ये आराम से रिंग बना लेंगे। जैसे देखिए, कभी क्वेश्चन में आता है कि साइन को टेन के फॉर्म में लिखिए या साइन को सेक के फॉर्म में लिखिए, तो हम सोचने लगते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल वाइज कॉसेक होगा, फिर कॉसेक को हम चेंज करेंगे कॉट में, या इधर दूसरा साइड एक चेक करते हैं कि आइडेंटिटी वाइज कॉस होगा, फिर कॉस को चेंज करेंगे सेक में। तो हम ये जब रिंग बना लेंगे रफ वर्क में तो फटाफट हम देख पाएंगे कि अगर हम साइन को सेक में चेंज करना है हमें, तो हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। साइन को पहले कॉस में चेंज करना चाहिए, कॉस को सेक में चेंज कर लेना चाहिए, ये एक रास्ता हो गया। मीन्स यहाँ से हम सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता कि साइन को कॉस में चेंज करें, कॉसेक को कॉट में चेंज करें, कॉट को टेन में चेंज करें, कॉट टेन को सेक में चेंज करें। तो यहाँ 4-5 स्टेप हो गए, यहाँ पे 2 ही स्टेप में हम सीधे रिजल्ट में पहुंच जा रहे हैं। तो ये हमें रास्ता भी थोड़ा सा आसान कर देता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बेटर कर देता है। तो इसलिए इस रिंग को बनाना सीख लीजिएगा, कोशिश करिएगा अच्छे से आती रहे। ये तभी आएगी जब आपको आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल याद रहेगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग करने से पहले रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, पहली चीज पाइथागोरस थ्योरम, दूसरी जो मैं अभी लिखाया हूं आइडेंटिटीज। ठीक, तीसरी चीज वैल्यूज ऑफ एंगल्स मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और एक और चीज पाइथागोरस थ्योरम, आइडेंटिटी, वैल्यू ऑफ एंगल और रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इतनी चीजें आप क्लियर किए रहिएगा, ये हर हाल में याद रहे। ठीक, अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए जाए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जो इस चैप्टर में है। वो है, एक एग्जांपल लेते हैं अपने से। इफ sin theta is equals to 3/5, then find cos theta and tan theta। ये क्वेश्चन है। If sin theta is equals to 3/5, then find cos theta and tan theta। तो ये फाइंड करने के लिए हम जब सॉल्व करेंगे solution, we have sin theta is equals to 3/5 and we know that according to PVP and HHB, according to PVP upon HHB, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले, इसके अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू होती है P/H, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, ये ऐसी वैल्यू रख लेते हैं। फिर अज्यूम करते हैं, याद रखिएगा रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी किसी भी बड़े नंबर को हो सकता है सिंपलीफाई करके 3/5 रिजल्ट आया हो। देयरफॉर वी आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम दैट नंबर्स, हम सीधे इससे परपेंडिकुलर 3 नहीं मान सकते या परपेंडिकुलर 5 नहीं ले सकते। ठीक, तो लेट परपेंडिकुलर
इज इक्वल टू 3 ए कर लेते हैं। ए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बार बार एक्स वाई जेड वगैरह आ रहा है, इसलिए ए कर लेते हैं। ठीक, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5a। ओके, तो ट्राइंगल भी रेडी कर लेते हैं। तो ए बी सी टेकिंग बेस एंगल दिस, ओके, थीटा, एंड परपेंडिकुलर विच इज 3a, तो ये 3a की वैल्यू हो गई, ए बी की वैल्यू 3a और हाइपोटेनस 5a। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? बी सी। तो ये हमने माना किस में है? इन ट्राइंगल ए बी सी विथ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री में हमने माना है। ठीक, तो अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू जो अपने पास है वो हम इंसर्ट करेंगे। ए सी की वैल्यू है अपने पास, तो ये लिखेंगे 5a होल स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू है या नहीं? ए बी की वैल्यू भी अपने पास है 3a होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू नहीं है तो बी सी स्क्वायर लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस ट्रांसपोज कर देते हैं या इक्वल करके अगले स्टेप में ट्रांसपोज करेंगे, तो यह हो जाएगा 9a स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 25a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। ओके, तो इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a होल स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है बी सी इक्वल 4a, मीन्स बी सी की वैल्यू क्या हमें मिली? 4a। हमें अब फाइंड क्या करना है? यहां से लेके यहां तक का ये स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो पीछे जो आप पढ़ चुके हैं वही चीज है, पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे यूज होती है इसी को फाइंड करने के लिए। कॉस थीटा और टेन थीटा हमें फाइंड करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बी पी एच एच बी के अकॉर्डिंग बी अपान एच होता है। तो कॉस थीटा इक्वल बी अपान एच, यहाँ पे बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो इक्वल बी सी की वैल्यू कितनी है? 4a, और अपान ए सी की वैल्यू क्या है? 5a। ए और ए डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा कि 4/5। दिस इज फर्स्ट आंसर। उसी तरह से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? एस बी, ए बी अपॉन बेस है बी सी। ओके, तो ए बी की वैल्यू क्या है? 3a अपॉन 4a, ए और ए कैंसिल, इक्वल आ जाएगा 3/4। ठीक, तो इस तरह से लास्ट में जो रिजल्ट आया वो आया cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बता दिया हूं, ये 8.1 का क्वेश्चन है, मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट डे 8.1 के सभी क्वेश्चंस रहेंगे अगले वीडियो में। आज जितना भी बेसिक हुआ वो कंप्लीट कर लीजिएगा, बेसिक पूरा हो गया है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो भी अलग अलग से रहेगा सिम्प्लीफिकेशन के लिए, या फिर जो भी ऐसे ट्रिक्स रहेंगे जो सिम्प्लीफिकेशन को आसान बनाएंगे, वो बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। अगले दिन क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। पहले हम 8.1 करेंगे। 8.1